प्रथम स्कंद का 19वें अध्याय का छठा श्लोक हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और ये प्रथम स्कंद का लास्ट चैप्टर है। इसके बाद हम लोग अपना सेकंड कैंटो शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। या वेल श्री तुलसी मिश्रा कृष्णा गिरिरेण विधा अभयादि कंबू नेत्री पुनाति लोकानुभयत्र शेषा कष्टम न श्वेता मरिषा मरिष्यामाना यवेल श्री तुलसी विमिश्रा कृष्णा गरीरेण बियादि कंबुनेत्री पुनाति लोकान् उभयत्र शेषान् कष्टं न श्वेता मरिषा यमाना यवेल श्री तुलसी विमिश्रा कृष्णा गिरिरेण अविधीय कंबुनेत्री पुनाति लोकान् उभयत्र शेषान् कष्टम न श्वेता मरिषायमाना। प्रिंसी माता जी आप पढ़िए श्लोक। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। यावे सचेरे तुलसी विमिश्रेह कृष्णंगिरेण एवाविति कंबुनेत्र पुनीति लोकन् अवितीर्षशीषन् कस्तानि सेवत् मृषे मनीहा। नेक्स्ट। हरे कृष्ण। कहाँ? नेक्स्ट आस्था पढ़ो। आर यू एबल टू रीड द श्लोक? आस्था ओके। प्रिय माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्ण। प्रिय श्लोक पढ़ो। या वै लसच्युत तुलसी विमिश्रा कृष्णांगिरीरेणु अभ्यादिकुम्भ कंबनेत्री पुनाति लोकन् उभयत्र शेषान् शन्तं न श्वेता मरीषया मनः। पूजा माता जी पढ़ो श्लोक। यावे लसश्चरी तुलसी श्लोक पढ़ो। या वे श्री तुलसी विमिश्रा कृष्णांग्रिरेण अभयादि कंबू नेत्री पुनाति लोका उभयत्र शेषान् कष्टं न श्वेता मरिषायमाना। पढ़ो। यावे लसश्चरी तुलसी विमिश्रा कृष्णांगिरेण अभयादिकंबुनेत्री पुनाति लोकान् उभयत्र शेषान् कष्टं न श्वेता महीष्य मनः। धन्यवाद। चलिए वर्ड मीनिंग। या जो नदी वे सदा लसत प्रवाहित श्री तुलसी तुलसी दलों से विमिश्र मिश्रित कृष्ण अंग्री भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल की रेणु धूल अभ्यधिक शुभ अंबु जल नेत्री ले जाने वाली पुनाति पवित्र करता है लोकान लोगों को उभयत्र ऊपर नीचे अथवा भीतर बाहर दोनों सईशान शिवजी समेत कह अन्य कौन ताम उस नदी को ना नहीं सेवित पूजा करते हैं मनुष्य माना आसन मृत्यु वाला। आप सबको कुकर की सीटी सुनाई दे रही है? हैं? कुकर की सीटी सुनाई दे रही है सबको? माता जी सुबह टाइम सबके घर में ऐसा ही है। सुबह सुबह मॉर्निंग में सबके घर में ऐसा ही है। कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। क्या बन रहा है माता जी आज? चलो कोई। माता जी क्या बन रहा है आज? आज हमारे घर में श्राद्ध है तो इसीलिए कुकिंग चल अच्छा रहा है। बच्चों की आवाज सुनाई देगी, कुकर की सुनाई देगी, तो मैं पूरा मिक्सचर होता है। खैर
भी हंसी है। चलिए प्रयास करें। भी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग फिर भी जी ध्यान गृहस्थी से। इसी को नहीं बोलते हैं। जी माता, गृहस्थी फिर किसको बोलते हैं? यही चीज क्या हुआ? मैंने बोला गृहस्थ माता जी इसी को बोलते हैं। सही बात है। घर पे रहना तो ऐसा ही होता है। कल भी भगवत गीता क्लास ले रही थी, मेरी बहुत छोटी है भैया की बेटी, तो वो ऊपर ही आ गई मेरे पास। तो मैंने बोला अभी जाओ यहाँ से। उनका सही रहता है, क्या कर सकते हैं। चलो ठीक है, पढ़ते हैं हम लोग। अनुवाद। यह नदी गंगा, जिसके किनारे राजा उपवास करने बैठे थे, अत्यंत शुभ जल धारण करती है, जिसमें भगवान के चरण कमलों की धूल तथा तुलसी दल मिश्रित रहते हैं। देखिए, तो ये गंगा जल जो है साधारण, इसको पानी नहीं बोल सकते हम लोग। ठीक है, ये भगवान का क्या है, चरण कमलों की धूल और तुलसी दल मिश्रित होती है, मतलब उनका चरणामृत है ये। तो अतएव यह जल तीनों लोकों को भीतर बाहर से पवित्र बनाता है और शिवजी तथा अन्य देवताओं को भी पवित्र करता है। अतएव जिसकी मृत्यु निश्चित हो, उसे इस नदी की शरण ग्रहण करनी चाहिए। तो मतलब जो मरने, आपने देखा जो मृतक, जब मरने वाला कोई होता है उसको गंगा जल पिलाया जाता है या तुलसी दी जाती है, या भगवत गीता भागवत का पाठ किया जाता है, क्योंकि ये भगवान की रिमेम्बरेंस, मतलब उनका चिंतन करवाता है, इसलिए ये जरूरी माना जाता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। महाराज परीक्षित 7 दिनों के भीतर अपनी मृत्यु की सूचना पाते ही तत्काल गृहस्थ जीवन से निवृत्त हो लिए और यमुना नदी के पवित्र तट पर चले गए। सामान्यतः ये कहा जाता है कि राजा ने गंगा नदी के किनारे शरण ली थी, लेकिन शील जीव गोस्वामी के अनुसार राजा ने यमुना तट पर शरण ली थी। वैसे देखा जाए दोनों नदियां ही बहुत पवित्र हैं। एक भगवान का चरणामृत है और एक नदी में भगवान की लीलाएं की हैं भगवान ने। यमुना में भगवान ने अपनी क्रीड़ाएं की हैं, तो इस तरीके से वो महत्वपूर्ण है। और गंगा जल तो भगवान का चरणों से निकला है, तो क्या है, उनका चरणामृत माना जाता है। तो दोनों ही नदियां बहुत पवित्र हैं, चाहे वह गंगा हो या यमुना हो। तो दोनों को ही हमको नमन करना चाहिए और उस पर स्नान करना चाहिए कभी भी हम जाए। तो गंगा तो खैर आप हरिद्वार जाते हैं तो वहां है, और यमुना वृंदावन में मिल जाती हैं, तो दोनों को प्रणाम करके स्नान करना चाहिए। मगर इन नदियां, क्योंकि ये पवित्र नदियां, तो यहाँ पे हमें क्रीड़ाएं नहीं करनी चाहिए, मतलब मौज मस्ती के लिए नहीं नदी में जाना चाहिए, क्योंकि ये पर्सन है, मतलब व्यक्ति स्वरूप है ना। तो यमुना देवी भी भगवान की सेविका है और गंगा भी, तो इस तरीके से हमें जाके ऐसे क्रीड़ाएं नहीं करनी चाहिए। हाँ, डुबकी लगाया, प्रणाम किया, तो ऐसे आ जाना चाहिए बाहर। ये नहीं कि हम बीच में मजा मस्ती करने बैठ गए, नहीं, वैसा नहीं करना चाहिए, अपराध होता है। ठीक है, तो आगे जैसे यहाँ पे लिखा है, तो मतलब जीव गोस्वामी के अनुसार जो परीक्षित महाराज है उन्होंने यमुना नदी की शरण ली थी, और सामान्यतः कहा जाता है कि उन्होंने गंगा नदी। तो खैर आचार्यों की बात हम बता नहीं सकते क्या सही है क्या गलत, तो तात्पर्य में लिखा है। आगे आता है, भौगोलिक स्थिति की दृष्टि से शील जीव गोस्वामी का कथन अधिक सटीक प्रतीत होता है। मगर अगर हम ज्योग्राफिकली देखें कि क्या कौन सी प्लेस थी जगह, तो उस हिसाब से जीव गोस्वामी की बात सही आती है कि यमुना नदी के किनारे थे। महाराज परीक्षित अपनी राजधानी हस्तिनापुर में वास करते थे, जो वर्तमान दिल्ली के निकट स्थित है, और यमुना नदी इस नगर के पास से होकर बहती है ना। नदी में जो यमुना नदी, अब दिल्ली में वो नाला बन गया, नदी तो नहीं रही है, मगर खैर पहले तो, अभी भी यमुना नदी वहीं से निकलती है, मगर वो बहुत गंदी हो चुकी है वहां पे। स्वाभाविक है कि राजा यमुना नदी के तट पर शरण ग्रहण करेंगे, क्योंकि यह नदी उनके महल के द्वार से होकर बह रही थी। और जहां तक पवित्रता की बात है, यमुना नदी गंगा नदी की अपेक्षा भगवान कृष्ण से अधिक प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है, जैसे मैंने बोला, क्योंकि यमुना नदी में भगवान ने स्वयं क्रीड़ाएं की हैं। हाँ, अब कालिया दमन लीला वहीं पे हुई, अपने ग्वाल वालों के साथ वहां जाते थे, तो इस प्रकार से तो भगवान ने इस जगत में अपनी दिव्य लीलाओं के प्रारंभ से ही यमुना नदी को पवित्र बनाया। जब उनके पिता वसुदेव बालक कृष्ण को लेकर यमुना पार करके मथुरा से गोकुल ले जा रहे थे, तो भगवान इस नदी में गिर पड़े थे, और भगवान के चरण कमलों की धूलि का स्पर्श पाकर वह तुरंत ही पवित्र हो गई थी। तो देखो, यहाँ मतलब यमुना मैया को भी भगवान की चरण कमल की धूलि स्पर्शित है। तो यहाँ पर विशेष उल्लेख है कि महाराज परीक्षित ने उस विशेष नदी की शरण ग्रहण की जो सुंदर ढंग से बह रही थी और तुलसी दल से मिश्रित भगवान के चरण कमलों की धूलि लिए जा रही थी।
भगवान कृष्ण के चरण कमलों पर सदैव तुलसी दल चढ़े रहते हैं, हमें भी चढ़ाना चाहिए। अतएव ज्यों ही उनके चरण कमल गंगा तथा यमुना नदी के जल को स्पर्श करते हैं, त्यों ही नदियां पवित्र हो जाती हैं। लेकिन भगवान ने गंगा की अपेक्षा यमुना का ही अधिक स्पर्श किया है ना, जैसे बताया, क्योंकि गंगा वृंदावन में है। तो वराह पुराण के अनुसार, जैसे कि श्रील जीव गोस्वामी ने उद्धृत किया है, गंगा तथा यमुना नदियों के जल में कोई अंतर नहीं है, किंतु जब गंगा का जल 100 गुना पवित्र हो जाता है तो यमुना कहलाती है। सुना आपने, ये अंतर स्पर्श हुआ आपको? देखिए, गंगा और यमुना में ऐसे कोई अंतर नहीं है, परंतु जब गंगा 100 गुना और पवित्र होती है तो फिर यमुना कहलाती है वो। अंतर समझ में आया ना सभी को? यहाँ पे ऐसा बताया जाता है, क्योंकि यमुना में भगवान ने ज्यादा लीलाएं की है गंगा से। यहाँ इसी तरह शास्त्रों में कहा गया है कि विष्णु के 1000 नाम राम के 1 नाम के बराबर है, और राम के 3 नाम कृष्ण के 1 नाम के तुल्य है। तो हमें ज्यादा एडवांटेज कहाँ मिल जाता है? कृष्ण नाम लेने में ना। विष्णु के 1000 नाम लोगे तो 1 राम बनेंगे, और 3 राम लोगे तो 1 कृष्ण बनेंगे, तो सीधे कृष्ण ही जप लो सारा फायदा मिल जाएगा। उसी प्रकार से गंगा 100 गुना पवित्र होती है तो यमुना है, तो यमुना में स्नान कर ले तो सबका लाभ मिल जाता है ना, उसी प्रकार से। ठीक है, चलिए, वैसे कोई अंतर नहीं है, गंगा यमुना दोनों ही पवित्र नदियां हैं, तो जहां जहां पे डुबकी लगाने का मिले लगा लेनी चाहिए। ठीक है, परंतु एक चीज और बात आती है कि जैसे गंगा में या यमुना में आप स्नान करके पवित्र तो हम लोग होते हैं, परंतु क्योंकि हमारी भौतिक चेतना रहती है तो वो किस प्रकार हो जाता है? हाथी स्नान की तरह। हाथी कैसे स्नान करता है? नहाता है और बाहर आके फिर से मिट्टी डाल लेता है, तो हमारा वही होता है। तो कहा जाता है कि गंगा स्नान से पवित्र तो हम होते हैं, परंतु उससे भी ज्यादा पवित्रता महाभागवतों के दर्शन मात्र से आती है। मतलब कि महाभागवत जो वैष्णवगण है उनका जब हम दर्शन करते हैं, और दर्शन करना मतलब आंखों से, कल हम लोगों ने चर्चा की थी कि हम लोग कानों से दर्शन करते हैं, मतलब सुन के, है ना। तो महाभागवतों के दर्शन करना मतलब श्रवण करना, उनसे सीखना, तो वो और ज्यादा पवित्र होते हैं, क्योंकि वो हमें ऐसी इंस्ट्रक्शंस, ऐसे आदेश देते हैं जो हमारे आध्यात्मिक स्तर पर हमको वृद्धि करवाते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से महाभागवतों के दर्शन तो और भी इनसे महान माने जाते हैं। ठीक है? आगे का श्लोक आता है, इति व्यवच्छिता स पांडवया प्रायोपवेशं प्रति विष्णुपदां दधो मुकुंदांग्री मननया भावो मुनिव्रतो मुक्त समस्त संगा। किसने श्लोका नहीं पढ़ा था तो वो श्लोका पढ़ दीजिए। किसने नहीं पढ़ा था? राशि माता जी आप पढ़ोगे? हिंदी पढ़ी जाएगी? माता जी नहीं आती है, सॉरी, सुन लूंगी मैं अच्छे से। अच्छा, शिक्षा माता जी आप पढ़ो श्लोका एक बार। हरे कृष्ण माता हरे जी। कृष्ण। इति विवच्छदा स पाण्डवायं पर्याये वेशं प्रति विष्णुपदमां ददो मुकुन्द घी मनयो भावो मणिव्रतो मुक्त समस्त संगणा। हरे धन्यवाद कृष्ण। माता जी। आगे, इस प्रकार पांडवों की सुयोग्य संतान राजा ने दृढ़ संकल्प किया। पांडवों की सुयोग्य संतान मतलब कि पांडव लोग उनके कौन थे? ग्रैंडफादर, दादा ना, दादा। तो उस प्रकार से तो परीक्षित महाराज उनके पोते थे। तो राजा ने दृढ़ संकल्प किया। यहाँ पे पांडवों का नाम ऐसे क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि पांडव शुद्ध भक्त थे भगवान के, तो वो दर्शाता है कि परीक्षित महाराज भी कोई कम नहीं है, वो भी भगवान के उसी कुल से है, तो शुद्ध भक्त है। तो दृढ़ संकल्प किया और आमरण वास करने तथा भगवान कृष्ण के चरण कमलों में अपने आप को समर्पित करने के लिए वह गंगा नदी के तट पर बैठ गए, क्योंकि एकमात्र कृष्ण ही मुक्ति दिलाने में समर्थ हैं। इस प्रकार उन्होंने अपने आप को समस्त संगतियों तथा आसक्तियों से मुक्त करके मुनि का व्रत स्वीकार किया। मुनि का व्रत मतलब कि मतलब निराहार, मतलब जल पानी मतलब भोजन सबका त्याग करके केवल भगवान का श्रवण, उन्हीं पे चिंतन करना चाहा, और इस प्रकार से फुली कृष्ण कॉन्शियस, ऐसा उन्होंने समय अपना निकाला। मगर देखिए, हमारी परिस्थिति जब आती है हमारी थोड़ी उल्टी है। हमारे जीवन में कोई कठिनाई है, मुसीबत आती है, हम लोगों का क्या होता है? खाना पीना हमारा भी रुक जाता है कहीं ना कहीं, मगर उसको फास्टिंग नहीं कहेंगे, वो डिप्रेशन का सिम्टम होता है। हाँ, हमें डिप्रेशन होता है तो खाना पीना छूट जाता है,
हाँ, भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, हाँ, मगर चिंतन भगवान पे नहीं होता। चिंतन का होता है हमारी प्रॉब्लम में कि ये कैसे होगा, अब क्या होगा, हाय ये क्या हो जाएगा, मेरा क्या होगा, हम लोग ऐसा करते हैं। अगर शुद्ध भक्त को देखिए, उन्होंने भी इतने कठिन भरी परिस्थिति का लाभ उठाया, बोला ठीक है, तो मौका मिल गया विरक्त होने का, तो फास्टिंग किया और भगवान के चिंतन में पूर्णतः अपने आप को लगाया। तो हमें भी ऐसे सीख लेनी चाहिए। यहाँ से तात्पर्य में बताते हैं, गंगा का जल देवों समेत तीनों लोगों को पवित्र करता है, क्योंकि ये भगवान विष्णु के चरण कमल से निकलता है। भगवान कृष्ण विष्णु तत्व के स्तोत्र हैं, अतएव उनके चरण कमलों की शरण मनुष्य को ब्राह्मण के प्रति राजा द्वारा किए गए अपराध सहित समस्त पापों से उबार सकती है। अतएव महाराज परीक्षित ने मुकुंद अथवा मुक्तिदाता, मुकुंद किनको कहते हैं? भगवान कृष्ण को, जो मुक्ति के प्रदाता है, श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने का निश्चय किया। इसलिए हमें भी अपने अपने मन को चिंतन क्या करना, क्या कहना चाहिए? सवे मना कृष्ण पदार विंदयो, भगवान के चरण कमलों के प्रति हमारा मन जो है लगा रहना चाहिए। गंगा या यमुना नदी के तट मनुष्य को भगवान का निरंतर स्मरण करने का एक अवसर प्रदान करते हैं, क्योंकि यमुना में जैसे बोले कि भगवान की लीलाएं हैं, तो उस प्रकार चिंतन होता है। और गंगा नदी भगवान की चरण कमल है, सॉरी चरणामृत है, तो वहां से भी भगवान का चिंतन आता है। तो महाराज परीक्षित ने अपने आप को सभी प्रकार की भौतिक संगति से विलग कर लिया। तो एक पॉइंट यहाँ पे है कि अगर हमें भक्ति में वृद्धि करनी है तो हमें भाई भौतिक संगति छोड़नी चाहिए। भौतिक संगति छोड़ने का अर्थ क्या होता है? भौतिक संगति छोड़ने का अर्थ ये होता है कि इसका मतलब ये है कि अब देखो, आप जो लोग, आप जो वर्किंग है, अब जाएंगे तो बाहर भौतिक लोग भी मिलेंगे। हाँ, अब घर परिवार में भी सारे रिश्तेदार तो भक्त है नहीं ना, है तो वो भी कहीं भौतिकवादी कैटेगरी में ही आते हैं। तो क्या करें, हम सबसे भाग जाए? क्या ये प्रैक्टिकल है? नहीं, प्रैक्टिकल नहीं है ना। कई हमारे फ्रेंड्स जो स्कूल कॉलेजेस में रहे, क्योंकि भक्ति हम लोगों ने भी लेट शुरू किया, हमारे संपर्क में है, तो वो भी कभी कभी फोन करते हैं, कभी मिल जाते हैं, कभी घर आ जाते हैं। तो क्या करें, उनको भगा दे घर से? हाँ, कहने का अर्थ ये होता है, भौतिक संगति छोड़ने का अर्थ ये है, वी शुड नॉट सब्सक्राइब टू देयर वैल्यूज। सब्सक्राइब टू देयर वैल्यूज मतलब कि उनका जो संग है वो हमें नहीं लेना चाहिए, मतलब उनकी आदतों को हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए, परंतु हमें अपना आचरण इस तरीके से रखना है कि वो हमसे प्रभावित होकर हमारा लाइफस्टाइल अपनाने को आतुर हो, उसमें जिज्ञासा रखे। तो ऐसा हमको करना चाहिए। और क्योंकि माया बहुत ही प्रबल है, बहुत स्ट्रांग है, तो जो व्यक्ति क्या है, भगवान की शरण लेता है, वो इससे बच जाता है। तो ऐसा कहा जाता है, अब क्योंकि माया बहुत स्ट्रांग है, तो हम ये नहीं कह सकते मैं तो भक्ति बहुत अच्छे से करती हूँ माता जी, यहाँ करता हूँ प्रभु जी, तो मैं तो कोई बात नहीं, भौतिकवादी तो क्या, वो भी तो प्रचार करना है कि नहीं करना है? यस, हमें प्रचार करना है, हमें घोष्ठानंदी नहीं बनना है, सॉरी भजनानंदी नहीं बनना है, घोष्ठानंदी बनना है। मगर उसके लिए पहले हमें भी थोड़ा स्थिर होना चाहिए भक्ति में, हाँ, स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि उनका प्रभाव हम पे ना पड़े। अगर हमें लगता है कि मैं कमजोर हूँ, मैं इतना शायद उनका प्रभाव मुझ पर पड़ जाए, तो जिस रास्ते जाना नहीं उस रास्ते देखना नहीं चाहिए। तो ये मत सोचो कि मैं ऐसा करूंगा। जैसे अमोघ लीला प्रभु एक बार बता रहे थे, कहते कि एक नया भक्त उनसे जुड़ा था, उसको एक्टिंग वेक्टिंग का बहुत शौक था, तो मतलब सोचा कि एक्टिंग वेक्टिंग करूंगा मूवी में, ये वो, तो कि सुंदर भी था, एक्टिंग भी कर लेता था अच्छी खासी, तो उसको शौक भी था। तो बोला प्रभु जी मैं ना बॉलीवुड में जाऊंगा। तो मुझे बोला क्यों? कहता मैं ना कटरीना के और सलमान खान को प्रचार करूंगा, तो उनको भक्त बनाना है मैंने। तो कहते अच्छा, तो अब देखो नए नए उनको ज्यादा समझा भी नहीं सकते, कितना बोलोगे आप कुछ। देखो समझदार को इशारा काफी है, जब बोला कि भौतिक संगति छोड़नी है तो हमें समझ जाना चाहिए क्या है, ठीक है? नहीं प्रभु जी, तो चला गया कुछ समय के बाद, थोड़ी देर के लिए। तो अभी फिर काफी समय बाद, कोई साल बाद मिला प्रभु जी को, ऐसे ही कहीं टेम्पल के बाहर दिखा बाहर, तो और भी प्रभु जी ने भी बोला हाँ हरे कृष्ण प्रभु, ऐसे प्रणाम किया उनको। बोला और हो गया प्रचार? बोला नहीं प्रभु जी। बोला और तुम्हारी भक्ति कैसे चल रही, माला शाला कर रहे हो कि नहीं कर रहे? प्रभु जी कर रहा हूँ। कितने माला है? 4 माला। 16 से 4 पे आ गए। कहने का अर्थ ये है, मजाक नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, कहने का अर्थ ये है कि भौतिक लोगों से देखिए जितना काम है उतना ही रखिए। कोशिश करनी चाहिए कि हम अगर ज्यादा भौतिकवादियों के संग में ना रहें, क्योंकि ये प्रभाव पड़ जाता है, क्योंकि इन्फ्लुएंस हम पे रहता ही रहता है, क्योंकि है ही माया, माया का जाल है ना।
माया की दुनिया है, तो भौतिक जगत के लोग रहेंगे तो इन्फ्लुएंस होते ही होते हैं, चाहे थोड़ा ही हो, मगर हमारी चेतना में अंतर दिखता है हम लोगों को। हाँ, कभी कभी मन में ऐसे बड़े अजीब से विचार आते हैं, हम तो सोचते हैं माला बड़ी अच्छी की, आज तो पढ़ाई लिखाई बड़ा अच्छा हुआ, बट क्यों ऐसे अजीब से विचार आते हैं? हम वो नहीं देखते कि हमने किसी भौतिकवादी का संग किया था, जिसकी वजह से वो चेतना में इफेक्ट होता है, हमें लगता तो नहीं है मगर वो इफेक्ट करता है। जैसे एक प्रभु जी थे, काफी सीनियर है, तो वो शिकागो में जॉब करते, वो डॉक्टर प्रोफेशन में है, ठीक है, डॉक्टर है, सर्जन है। तो वो एक बार अपना अनुभव बता रहे थे, तो कहते कि हम लोग कि उनको यूट्यूब पे एक्चुअली वीडियोस देखना था, कि उन्हें कई मेडिकल फील्ड से रिलेटेड था। अभी हम लोग भी अपने पढ़ाई से रिलेटेड वीडियोस देखते हैं ना कभी कभी, तो अभी जब कॉलेज टाइम पे थे, अभी तो मैं तो खैर पढ़ाई हो गया, पर जो कॉलेज में स्टूडेंट्स हैं या वो है, तो पढ़ाई से रिलेटेड वो कुछ देखते थे वैसे ही, तो उन्होंने बोला कि हमारी फील्ड का तो मैं देख रहा था। तो कहते कि मैं रात को, मेरा ऐसा प्रैक्टिस था, मतलब हमारे घर में कि मेरा बीवी, मैं तो बच्चे, मतलब इस तरह से प्रैक्टिस था कि रात को सोने से पहले हम लोग जैसे कृष्ण मुक्त पढ़ते थे, तो कुछ प्रार्थनाएं भगवान के लिए हम लोग उनको पढ़ के और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके तो फिर सोते थे, ऐसी चेतना में कि ताकि भगवान का स्मरण रहे। कहते अब क्या हुआ, धीरे धीरे मैंने ये वीडियो थोड़ा देखना शुरू किया, कुछ बुरा तो नहीं देख रहा था, अपने ही प्रोफेशन से रिलेटेड था, तो देखना शुरू किया। तो अब क्या हुआ, अब रात को क्या हुआ, मैं ये सीरीज ही देखना शुरू कर दिया। तो पहले तो क्या करते थे, प्रार्थना करके थोड़ा नाम जप करके, तो इस तरीके से करते थे, और अब क्या कर दिया, अब वो अपना मेडिकल वाला वो सीरीज देखते थे, फिर सोते थे। तो कहते हैं धीरे धीरे इस तरीके से 2-3 हफ्ते निकल गए, पता समझ में नहीं आया क्या हुआ। तो मुझे तो लगा कि कुछ गलत नहीं है, अपना ही फील्ड का देख रहे हैं तो क्या ही गलत हो सकता है। तो प्रभु जी ने फिर बताया कि नहीं, चेतना में अंतर दिखा, चेतना थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, हाँ, कि थोड़ा सा कहीं इधर उधर जा रहा है। तो कहते हैं कि जितना जरूरी है उतना ही लेना चाहिए। हाँ, तो माया बहुत ही स्ट्रांग है, तो प्रयास करना चाहिए थोड़ा हम बचें, ठीक है। तो भौतिक संगति यहाँ छोड़ने का अर्थ ये है कि ये नहीं कि हम भौतिकवादियों की शक्ल देखे भाग जाओ यहाँ से, नहीं, आपको उनसे जितना काम है उतना ही रखिए, बाकी प्रयास करिए, अपना आचरण वैसा रखिए, अपना भक्ति स्ट्रांग रखिए कि आपको देख के वही प्रभावित हो जाए, तो वही आपसे सीखना शुरू कर दें, ठीक है। तो उतना ही लिमिटेड, ज्यादा नहीं बोलोगे चलो भौतिकवादियों के संग में ही हम रहे, तो उस तरीके से नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमारे गौर किशोर दास बाबा जी, तो जब गौर किशोर दास बाबा जी वो लैट्रिन, जहाँ पे लैट्रिन की जगह होती थी शौचालय, वहां जाके जप करते थे। क्यों? वो बोलते थे भौतिकवादी मेरा भजन खराब कर देंगे। तो आप समझ सकते हैं कि भौतिकवादी का संग कितना प्रभावशाली होता है। तो इसीलिए ऐसा ओपनली नहीं बोल देना चाहिए, अरे क्या ही हो जाएगा, क्या ही हो जाएगा, थोड़े समय के लिए तो नहीं पता चलेगा। तो अगर आप भक्ति में स्ट्रांग नहीं हो, अपना भक्त संग अच्छे से नहीं रखते हो, साधना अच्छे से नहीं करते हो, तो भौतिकवादियों को संग आपको ले डूबेगा। तो बहुत ध्यान हमको देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे बोला है, तो कृष्ण भावनामृत के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक, भक्तों का ज्यादा संग करना चाहिए। ये क्या बोला है, भौतिक संगति से विलग कर लिया और इस तरीके से। तो समस्त प्रकार की भौतिक संगति से मुक्त होने का अर्थ है आगे और कोई पाप ना करना, ठीक है। मतलब क्योंकि भौतिक लोग है ही वैसे ना, उनकी संगति करेंगे तो पाप कर्म में हम लगेंगे। तो भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने का अर्थ है समस्त पूर्व पापों के प्रभावों से मुक्त होना, ठीक है। तो उनका ध्यान करेंगे, चिंतन करेंगे, तो तभी तो पाप मुक्त होंगे ना, तो पहले चिंतन भी तो करना है। क्या लिखा है, भौतिक जगत में ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि मनुष्य से जाने या अनजाने पाप हो जाता है, और इसके सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है स्वयं महाराज परीक्षित, जो माने हुए एक निष्पाप पवित्र राजा थे, किंतु वे कोई त्रुटि करना ना चाहते हुए भी अपराध के शिकार हो गए। उन्हें शाप भी दिया गया, किंतु चूंकि वे भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, अतएव जीवन की ऐसी प्रतिकूलताएं भी अनुकूल हो गई। तो देखिए, जाने अनजाने हम सबसे पाप होते हैं, ऐसा नहीं, हम लोग नहीं बोल सकते कि हमें कोई त्रुटि नहीं, कोई दोष नहीं, हमने पाप नहीं किए। भक्ति में आके भी हम लोगों ने कई पाप किए हैं, तो उनका क्या, क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि परीक्षित महाराज भक्त थे, तो ऐसे प्रतिकूल मतलब जो विपरीत परिस्थितियां, विपरीत परिस्थितियां भी उनके लिए अनुकूल बन गई भक्ति में, क्योंकि उन्होंने भक्ति की थी ना, चाहे पाप भी किए थे तो मगर चिंतन वो भगवान पे कर पाए। तो उसी प्रकार से तभी मैं कल भी आपको बता रही थी कि हमारे पास जब सही समय हो, सही परिस्थिति हो, तो उसका लाभ उठाना चाहिए। जैसे बिल गेट्स कहते हैं ना, व्हेन यू आर एट राइट टाइम राइट प्लेस टेक मैसिव एक्शंस, कि जब सही जगह पे, सही स्थान पे, सही समय पे हो,
तो हमें बड़े बड़े एक्शन मतलब कार्य करने चाहिए। तो जब हम अच्छे संग में हैं तो लाभ उठाना चाहिए कि मैं सुबह जल्दी उठ जाऊं, जब अच्छे से कर लूं, थोड़ा कथा श्रवण हो जाए, है ना, क्योंकि भक्तों के संग में ही हो सकता है। जब भक्त संग से विहीन होते हैं तो अपने माया का प्रभाव दिख जाता है, हमारी सारी चीजें गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, तो वो चीजें कभी भी आपको एक चीज में जरूर बता दूं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अपनी साधना को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। जैसे अगर आपका डेली का साधना है ना कि मुझे भागवतम इतना पढ़ना है, या मुझे इतना श्रवण करना है, या इतने बजे मुझे माला करनी है, या ये है, आपकी साधना एक बार कंप्लीट हो जाए फिर आप कुछ भी करोगे तो प्रभाव बहुत कम रहता है भौतिक चीजों का। मगर आपकी जो डेली की साधना है वो सही नहीं हुई है ना, वो आपने प्रॉपर नहीं किया है, तो भौतिक चीजों का प्रभाव बहुत ज्यादा रहता है। ये उसी प्रकार की बात हो गई कि आपने जैसे कोविड का ना इम्यूनिटी आपने मेंटेन नहीं किया है, वैक्सीनेशन नहीं किया है, तो आपको कोविड ये कोरोना असुर का अटैक बहुत इजीली पड़ जाएगा। परंतु आप अगर आप पूरा प्रोटेक्शन है तो इसका प्रभाव कम रहेगा। तो और एक और उदाहरण भक्ति रसामृत सिंधु में आता है, तो उसमें बताया जाता है कि जो भक्त होते हैं वो समुद्र में बहुत गहरी मतलब जो शार्क मछली होती है उसकी तरह होते हैं। शार्क समुद्र में बहुत नीचे तक रहती है ना, तो मछुआरे उसको जल्दी से पकड़ नहीं पाते, मगर जो सरफेस पे होती है उसको अच्छे से पकड़ लेती है। तो सरफेस पे कौन से भक्त होते हैं, सर ऊपर सतह पे, जो अपनी साधना अच्छे से नहीं करते। और फिर जब संग भौतिकवादियों का ही मिलेगा बाहर तो उससे क्या हम प्रॉपरली कुछ भी नहीं होता, सारा गड़बड़ हो जाता है और चेतना में बहुत फर्क पड़ता है। और फिर हम क्या होता है, फिर हम ग्लानि करते हैं, ओहो क्या हो गया, कुछ भी अच्छा नहीं गया, ये हो गया वो हो गया। बट पहले ये देखो कि आपने साधना ठीक की क्या, तो फिर कभी भी साधना कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी चाहिए। ठीक है, कभी किसी कीमत पे भी नहीं, चाहे कुछ भी हो। फिर चाहे भक्तिवादियों का संग में करोगे तो बचे रहोगे। ठीक है, तो आगे जैसे बताया जा रहा है, तो पाप मुक्त हम लोग हो जाते हैं क्योंकि हमने पहले से भक्ति की है। तो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हम क्या है, भगवान के चिंतन करने में हमें समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आगे बताया जा रहा है, सिद्धांत यह है कि मनुष्य को जानबूझकर अपने जीवन में कोई पाप नहीं करना चाहिए और अविचल भाव से भगवान के चरण कमलों को स्मरण रखना चाहिए। तो कोई भी जानबूझ के तो कभी भी पाप नहीं करना चाहिए, अनजाने में हो जाए तो बात अलग है। ऐसी दशाओं में भक्त को मुक्ति मार्ग में नियमित प्रगति करने में भगवान सहायक होंगे और इस तरह भक्त को भगवान के चरण कमल प्राप्त हो सकेंगे। यदि भक्त से कोई आकस्मिक पाप हो भी जाता है तो भगवान इस शरणागत को सभी पापों से बचा लेते हैं, जिसकी पुष्टि सभी शास्त्रों में हुई है। तो यदि हमसे कोई पाप हो भी जाए तो फिर भी भगवान के हमको बचा लेते हैं। तो ये भागवतम का एक श्लोक है, इसका देख लेते हैं 11:5:42। ये 42 ही लिखा है ना एंड में, मुझे हिंदी नहीं पढ़ना आती, इसको देख लेते हैं हम लोग क्या श्लोक बताया। 11:5:42 एक सेकंड, क्या नंबर था उसका, यही नंबर है 11:5:42। ठीक है, तो इसका तात्पर्य हम लोग क्या बताया यहाँ पे, one who has thus given up all other engagement has taken full shelter at the lotus feet of Hari, Supreme Personality of Godhead, is very dear to the Lord. Indeed, if such a surrendered soul accidentally commit some sinful activity, the Supreme Personality of Godhead, who is seated within everyone's heart, immediately takes away the reaction of the same. क्या बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति पूर्णतः भगवान की सेवा में लगा रहता है, उनकी चरण कमल लेता है, उनकी चरणों की शरण लेता है, भगवान को बहुत प्रिय है। और वैसा शरणागत आत्मा अगर गलती से कोई अपराध कर भी देती है तो भगवान चूंकि उसके हृदय में उसके सभी पापों से उसको मुक्त कर देते हैं। तो क्या करना है हमको, भगवान की पहले तो शरण लेनी है। ठीक है, तो क्या आगे बोला, और शरण कैसे लेनी है, गुरु की शरण लेंगे। ठीक है, आगे श्लोक आ रहा है, तत्रोपजग्मु भुवनम पुनाना महानुभावा मुनयः शिष्या प्रायेण तीर्थ विगमापदेशे स्वयं हि तीर्थानि पुनन्ति संता। क्या बोला है यहाँ पे कि जब उस अवसर पर बड़े बड़े मेधावी विचारक अपने शिष्यों के संग एवं अपनी उपस्थिति के द्वारा तीर्थ स्थानों को निश्चय ही पवित्र करने वाले मुनिगण तीर्थ यात्रा के बहाने आ पहुंचे। अब परीक्षित महाराज वहां पे थे तो सभी जो संत लोग थे वो लोग भी वहां पे आ गए, हाँ संतों का मेला।
तो सभी लोग आगे सब एकत्रित हो गए। तो कहते हैं एक और वहां पर हम लोग वो जो भजन गाते हैं, कौन सा भजन है, हरि हराया नाम कृष्ण, उसमें गाता है आनंदे बोलो हरि भज वृंदावन, श्री गुरु वैष्णव पद माझा ही अमान। कि क्या एक्सटेटिकली मतलब आनंद पूर्वक हरि नाम का जप करो। हाँ, गुरु वैष्णव पद है कि उनके जब देखिए कोई भी जो तीर्थ है, महाभागवतों को भी तीर्थ कहा जाता है, मतलब तीर्थ स्थल, क्योंकि धाम उनके हृदय में होता है। तो जो तीर्थ स्थल है उसकी महिमा और बढ़ जाती है जब वहां पे साधु गण आते हैं, शुद्ध भक्त गण होते हैं। तो इसीलिए अब यहाँ पे परीक्षित महाराज हैं, गंगा तट का किनारा है, और भी संत महात्मा आ गए हैं। तो ये और भी कितनी सुंदर दृश्य है, भक्तों का संग भी मिल रहा है अब। तो यहाँ पे तात्पर्य प्रपद बताते हैं कि जब महाराज परीक्षित गंगा तट पर बैठ गए तो यह समाचार ब्रह्मांड के चारों दिशाओं में फैल गया, और अत्यंत मेधावी मुनिगण जिस अवसर के महत्व को समझ सकते थे, तीर्थ यात्रा का बहाना करके वहां आ पहुंचे। सबने बोला नहीं जी तीर्थ यात्रा, चलो जी। तो वास्तव में वे महाराज परीक्षित से भेंट करने आए थे, स्नान यात्रा करने नहीं आए थे। क्योंकि वे सभी लोग आजकल क्या होता है, स्नान यात्रा करने जाते हैं, चलो ये डुबकी लगानी है। पर जैसे आपको बोला कि असली डुबकी महाभागवतों के दर्शन से है, और परीक्षित महाराज जैसे महाभागवत कहाँ मिलेंगे, और वो भी 7 दिन में वो धरती छोड़ के चले जाएंगे, तो ऐसा मौका कहाँ मिलेगा। तो जब भी महाभागवतों का मौका मिले भक्तों का संग करने का, डिले मत करिए, इमीडिएटली गो एंड टेक संगा, इमीडिएटली भाग जाना चाहिए उनका संग लेने के लिए, क्या पता फिर मिले ना मिले। हाँ, जैसे नरोत्तम दास ठाकुर का भजन आता है, जय नीलो प्रेमानंद, तो उसमें नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना करते हैं ना, पहले चैतन्य महाप्रभु से मिलने जाते वो नहीं मिलते, फिर रूप गोस्वामी से मिलने जाते वो नहीं मिलते, फिर सनातन गोस्वामी से मिलने जाते कोई भी नहीं मिलता उनको। हाँ, लास्ट में लोकनाथ गोस्वामी मिलते हैं उनको, कोई गोस्वामी नहीं मिलते। वो इतने आतुर होते भागते हैं कि कब मुझे इनके आचार्यों के दर्शन होंगे, मगर कोई नहीं मिलता। तभी कहते कहाँ मोरा रूप सनातन, कहाँ बता, कहाँ है, फॉरगॉट द लिरिक्स। इस तरीके से बोलते कहाँ गए सभी। हाँ, तो उस तरीके से हमारी वो परिस्थिति ना आए कि कहाँ गए महाभागवत। तो जब भी संग मिले तो भाग जाना चाहिए, चाहे कोई भी बहाना करो। हाँ, तो जैसे इन वैष्णवों ने किया, क्योंकि वह सभी तीर्थों को पवित्र करने में सक्षम थे। तो जो महान वैष्णव है वो सभी तीर्थों को खुद ही पवित्र कर देते हैं। तो सामान्य लोग अपने समस्त पापों को धोने के लिए तीर्थ स्थानों में जाते हैं, इस तरह तीर्थ स्थल अन्यों के पापों से बोझिल हो उठते हैं। ठीक है, तीर्थ स्थल जैसे मैंने बताया था कि गंगा जब आई थी तो गंगा ने बोला था ये सभी पापी लोग मेरे में नहाएंगे, सब पाप मेरे में बैठेंगे। तो भगवान ने उनको वो आश्वासन दिया था, चिंता मत करो। तो जब महाभागवत उसमें आप में स्नान करेंगे तो सारे पाप नलीफाई हो जाएंगे, मतलब खत्म हो जाएंगे, तो चिंता मत करिए। तो इसी प्रकार से जब धाम में जाते हैं भक्तगण, तो जो भी पाप है वहां पे वो सारे खत्म हो जाते हैं, सारी हाँ वहां से निकल जाते हैं। तो किंतु जब ऐसे मुनि भोजल तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हैं तो अपनी उपस्थिति से उन स्थानों को पवित्र बनाते हैं। अतएव जो मुनि महाराज परीक्षित से भेंट करने आए, उन्हें सामान्य व्यक्तियों की भांति अपने को शुद्ध करने की परवाह नहीं थी, अपितु वे उस स्थान में स्नान करने के बहाने महाराज परीक्षित से भेंट करने आए थे, क्योंकि उन्होंने यह पूर्व अनुमान लगा लिया था कि सुखदेव गोस्वामी द्वारा श्रीमद् भागवतम का प्रवचन होगा। वह सभी इस महान अवसर का लाभ उठाना चाहते थे कि देखिए ऐसे महान वैष्णव से कौन नहीं भागवत सुनना चाहेगा, वो भी सुखदेव गोस्वामी। हाँ, तो इतना सभी लोग सुनना चाहते थे श्रवण कीर्तन। वही यहाँ पे बताया गया। चलिए ये एक और श्लोक हम लोग पढ़ लेते हैं फिर खत्म करेंगे। ठीक है, अत्रि वशिष्ठ चयवान शर्द्वा नरेश नेमि भृगुरिंगराश्च पराशरोगादिसुतोत राम उत्तत इंद्र प्रमेधेद ममावहौ मेधाति तीर्थ तिथि द्रवेल अशिष्ट शेनो भरद्वाज गौतम पिपलादहाः मैत्रार्वा कवशा कुंभयोनि द्वैपायनो भागवन हरदश्च। देखिए अत्रि से नारद, ये सभी विभिन्न साधु पुरुष के नाम हैं जो ब्रह्मांड के विभिन्न भागों से यहाँ आए थे।
देखिए अलग अलग सभी लोग आए हैं। च्यवन ऋषि, ये महामुनि थे तथा भृगु मुनि के पुत्रों में से एक थे। उनका ये आगे इन सब का विवरण है। चलिए समय ज्यादा हो जाएगा तो इसको हम यहीं पे विराम देंगे, 8:40 हो रहे हैं, तो इन सब के बारे में हम लोग कल ही चर्चा करेंगे। या पढ़ लें जल्दी से इनके बारे में। चलिए पढ़ लेते हैं। आप में से कोई ये पढ़ दीजिए क्योंकि समझाने वाला नहीं है इसमें, ये रीड ही करना है इसको। चलिए पढ़िए, आप में से कोई पढ़िए इसको। हरे कृष्णा, पढ़ दीजिए जल्दी से इसको। कौन कौन आए थे वहां पे? हाँ जी, हाँ शिक्षा माता जी आप पढ़ोगे? हो वहां पे? हाँ जी माता जी। पढ़ो माता जी। ये तात्पर्य पढ़ना है या ऊपर से ही। अच्छा। ब्रह्मांड के विभिन्न भागों से बड़े बड़े मुनि वहां आए तथा अत्रि, च्यवन, श्रद्धावान, अनिष्ट, निभि, भृगु, वशिष्ठ, पराशर, विश्वामित्र, अंगिरा, परशुराम, उत्थय, इंद्र, पद्म, इदम बाहु, मेघातिथि, देवल, अरिष्टवेश, भरद्वाज, गौतम, पिप्पलाद, मैत्रेय, औरव, कवश, कुंभ योनि, देवप्यान तथा महापुरुष नारद। तात्पर्य भी पढ़ना है। चलो मैं पढ़ती। तो ये सारे हैं, देखिए व्यास देव, नारद मुनि, सभी बड़े बड़े महान सभी भक्त लोग वहां इकट्ठे हुए। क्या बोला आगे? च्यवन, यह महामुनि थे तथा भृगु मुनि के पुत्रों में से एक थे। उनका जन्म समय से पूर्व हुआ था, जब इनकी गर्भिणी माता का अपहरण हुआ था। च्यवन अपने पिता के 6 पुत्रों में से एक थे। भृगु मुनि, जब ब्रह्मा जी वरुण की ओर से महान यज्ञ कर रहे थे, तब महर्षि भृगु यज्ञ की अग्नि से उत्पन्न हुए थे। वे महर्षि थे और उनकी प्रिय पत्नी पुलोमा थी। वे दुर्वासा, नारद तथा अन्यों की भांति अंतरिक्ष में विचरण कर सकते थे और वे ब्रह्मांड के सारे ग्रहों में विचरने जाया करते थे। कुरुक्षेत्र युद्ध के पूर्व उन्होंने युद्ध रोकने का प्रयास किया। कभी उन्होंने भारद्वाज मुनि को खगोल शास्त्र की शिक्षा दी थी और वे महान ज्योतिष शास्त्र बृहद भृगु संहिता के रचयिता हैं। उन्होंने बताया कि किस प्रकार आकाश से वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी उत्पन्न होते हैं। उन्होंने बताया कि उदर में वायु किस प्रकार कार्य करती है और आंतों को व्यवस्थित करती है। महान दार्शनिक के रूप में उन्होंने जीव की शाश्वतता को तर्क से स्थापित किया। वे महान नृतत्व शास्त्री थे। उन्होंने बहुत काल पूर्व विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वे वर्णाश्रम व्यवस्था के वैज्ञानिक प्रतिपादकों में थे। उन्होंने क्षत्रिय राजा वितहव्य को ब्राह्मण बनाया। वशिष्ठ, देखिए श्रीमद् भागवतम, क्या ये पर आगे आएगा। पराशर, ये वशिष्ठ मुनि के पुत्र तथा व्यास देव के पिता हैं। ये महर्षि शक्ति के पुत्र थे और इनकी माता का नाम अद्वैष्यति था। जब वे अपनी माता के गर्भ में थे तब उनकी माता केवल 12 वर्ष की थी और माता के गर्भ में ही उन्होंने वेद सीखे थे। देखो पराशर मुनि। उनके पिता का वध कलमाशपाद नामक असुर ने किया था। अतएव इसका बदला लेने के लिए उन्होंने संपूर्ण संसार को विनष्ट करना चाहा, किंतु उनके पितामह वशिष्ठ ने उन्हें रोका। तब उन्होंने राक्षस वध यज्ञ संपन्न किया, लेकिन महर्षि पुलत्स्य ने उन्हें रोका। सत्यवती से आकर्षित होने पर उन्हें व्यास देव की प्राप्ति हुई। सत्यवती बाद में महाराज शांतनु की पत्नी बनी। पराशर के आशीर्वाद से ही सत्यवती मीलों तक सुगंध फैलाती थी। वे भीष्म की मृत्यु के समय भी उपस्थित थे। वे महाराज जनक के गुरु थे और शिवजी के महान भक्त थे। वे अनेक वैदिक शास्त्रों तथा समाज शास्त्र निर्देशों के कृतकार हैं। गधी सुता या विश्वामित्र
चलिए इनके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी समय हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पे परीक्षित में आप पीछे देख ही रहे हैं, ये जैसे आपको पिक्चर दिख रहा होगा, तो ये कितने ऋषिगण, नारद मुनि दिख रहे हैं वीणा वाले, व्यास देव जी उनके बगल में वो नीले रंग के, हाँ, और यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज। तो इस प्रकार से सभी लोग एकत्रित हो जाते हैं भागवत सप्ताह सुनने के लिए। इसको कहते हैं भागवत सप्ताह। यहाँ महाभागवत सभी बैठे हैं। व्यास देव जी ने तो खुद भागवत नहीं, अपने पुत्र के मुख से भागवत सुनने के लिए बैठे हैं। नारद मुनि जो व्यास देव जी के गुरु, वो भी बैठे हैं भागवत सुनने के लिए। तो कहने का अर्थ ये है, जहां महाभागवत, जहां वैष्णवगण हो और जहां भागवत का प्रवचन हो, वहां पे हर किसी को जाना चाहिए, कोई भी हो, क्योंकि भागवत से कथा सुनना पवित्र करने वाली है। तो इस तरीके से हमें संग लेना चाहिए और इसको सुनना चाहिए, ठीक है। तो बड़े बड़े ऋषिगण यहाँ पे उपस्थित हैं। तो आज यहीं पे विराम लेंगे हम लोग। तो आप में से किसी का कुछ प्रश्न, कुछ टीका टिप्पणी, कुछ कोई शेयर करना चाहे तो कर सकता है, और अगर कुछ नहीं है तो फिर यहीं पे विराम लेंगे हम लोग। अरे सुखदेव गोस्वामी कृष्ण की तरह दिखते हैं, यस, उनका रंग भी वैसा ही था। और कोई प्रश्न है किसी का? हाँ जी, और कोई प्रश्न है किसी का यहाँ पे, या कोई कुछ बताना चाहे? यस, थैंक यू आर्या फॉर ज्वाइनिंग। कल भी आना, ठीक है। हाँ माता जी। चलिए, और किसी को कुछ कहना है यहाँ पे? हाँ ना तो बोलो, नहीं कुछ कहना तो फिर हम यहाँ से ब्रेक लेंगे। तो मेन पॉइंट इज भौतिक संग छोड़ना है, अपनी साधना अच्छे से करनी है, ठीक है। और महाभागवत जहाँ भी मिले तो संग लेना है। अब जैसे कल मैं एक डिवोटी से बात कर रही थी, तो पता चला कि वो भारत छोड़ के ही जा रहे हैं, मतलब, तो काफी बुरा लगा कि संग ले नहीं पाए ज्यादा, तो क्या कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें जब मौका मिले तो भक्तों का संग करना, हमें नहीं पता कि वो कब तक हमारे संग में है, या हमें मौका मिल गया उनका संग लेने का। तो जब भी मौका मिले तो जरूर संग ले, उनसे सीखने का प्रयास करना चाहिए। कभी भी भक्तों को फॉर गारंटेड नहीं लेना चाहिए कि चले ये तो यहीं बैठे हैं, कहाँ ही जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। हाँ? और अपनी साधना जरूर स्ट्रॉन्ग रखिए। जब भी हम अपने कार्य पे जाते हैं और कोई भी काम काज शुरू करना है तो पहले अपनी साधना करिए, ठीक है। चलिए, कुछ और कहना है किसी को यहाँ पे? कुछ और क्या? वैसे मैं ही कह रही हूँ, आप में से किसी को कुछ कहना है? हाँ, नहीं कहना है? चलिए, नहीं कहना तो यस राशि माता जी बोलिए। नो माता जी। ठीक है, और कोई नहीं? चलिए फिर यहीं पे विराम लेंगे हम लोग। तो 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राम राम हरे कृष्णा हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्ण ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय, प्रभुपाद की जय, सही भक्तों की जय। धन्यवाद। शाम को मिलेंगे भगवत गीता क्लास में। हरे कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्णा। आप माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।